हज़रत मोहतरम नमाज क्या चीज़ है? नमाज अल्लाह ताला का फरीज़ा है, यानी अल्लाह ने अपने बंदों पर नमाज फ़र्ज किया है। हज़रत मोहतरम नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। ये मोमिन की मिराज क्यों फरमाया? इसलिए कि रब्बे कायनात ने जब अपने महबूब को अर्श पर बुलाया, अर्श आज़म पर बुला रहा था, तो वही नमाज अता किया था। रब्बे कायनात के महबूब जब आमिना का लाल अब्दुल्लाह का बेटा तोहफा लेकर आया, तो यही नमाज लेकर आए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। आओ आपको लेकर चलता हूँ बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की बारगाह में लेकर चलता हूँ। कौन है बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज? जो अल्लाहु अकबर, जो अपने वालिदा की बारगाह में अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज बचपन का दौर है, माँ फरमाती हैं, ए बाबा फरीद, ए मेरे बच्चे आओ नमाज देख लेते हैं, थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं। बाबा फरीदुद्दीन बचपन का ज़माना है, माँ नमाज के लिए बार बार अर्ज करती हैं, ए बेटे फरीद नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो। फरीदुद्दीन का बचपन का दौर है। फरीदुद्दीन अर्ज करते हैं, अम्मी जान तुम हर वक्त क्या बोल रही हो कि नमाज अदा करो। नमाज हम पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर। अभी फरीदुद्दीन बचपन का दौर है, अभी नाअक्ल है, यानी अल्लाहु अकबर। अर्ज करती हैं, अम्मी बेटा कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे नमाज तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। नमाज हम पर फर्ज है, नमाज अल्लाह का फरीज़ा है। अल्लाहु अकबर। फरीदुद्दीन बार बार फिर अर्ज करते हैं, अम्मी जान अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें क्या देगा? उस वक्त फरीदुद्दीन शक्कर बहुत पसंद करते थे, अल्लाहु अकबर, चीनी बहुत पसंद करते थे। फरीदुद्दीन अर्ज करते हैं, अम्मी अर्ज करती हैं, बेटे फरीदुद्दीन अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्कर अता फरमाएगा। अब बचपन का दौर है, अब बच्चे लालच में नमाज में नमाज की तैयारी करते हैं। माँ इधर के अर्ज करती है, ए मेरे बेटे फरीद तुम ओज़ू करो, इधर मैं नमाज की तैयारी कर देती हूँ। इधर ओज़ू करने के लिए फरीदुद्दीन मुसल्ले पर जाते हैं, उसके बाद ओज़ू खाने पर जाते हैं। इधर माँ चुपके से मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ला के नीचे शक्कर की पुड़िया बात कर रख देती है। इधर फरीदुद्दीन ओज़ू से फारिग होते हैं, माँ की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं ओज़ू करके आया हूँ। माँ फरमाती हैं, बेटे मैंने तुम्हारे लिए मुसल्ला बिछा कर तैयार कर दिया है, इतना सुनना था। फरीदुद्दीन मुसल्ला पर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होते हैं। माँ फरमाती हैं, बेटे तुम नमाज से फारिग हो चुके हो तो मुसल्ला उठा कर देखो। मुसल्ला उठाते हैं तो फरीदुद्दीन एक शक्कर की पुड़िया पाते हैं और खुश हो जाते हैं। इसी तरह दस्ते मामूल बन जाता है। रोजाना फरीदुद्दीन शक्कर ओज़ू करने में लग जाते हैं और जब ओज़ू करते हैं तो इधर माँ के पास खूब मौका था, माँ मुसल्ला बिछाती और शक्कर की पुड़िया बात कर रख देती थी। इसी तरह नमाज पढ़कर फरीदुद्दीन मुसल्ला उठाते और उसके बाद शक्कर की पुड़िया ले लेते, उसके बाद खुश हो जाते थे। फरीदुद्दीन नमाज के पाबंद बन जाते हैं, नमाज रोजाना इसी तरह पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर, नमाज के नमाजी बन जाते हैं। अब फरीदुद्दीन नमाज जब पाबंद हो जाते हैं तो अपने दोस्त और अहबाब के साथ बाहर खेलने के लिए बाहर जाते हैं। नमाज का वक्त हो जाता है तो फरीदुद्दीन अर्ज करते हैं, ऐ मेरे दोस्तों मेरे साथियों आओ अजान हो रही है, आओ नमाज पढ़ लेते हैं। इतना कहकर हौज पर जाते हैं। हौज पर जाने के बाद ओज़ू करते हैं, ओज़ू करने के बाद सीधे घर आते हैं। उसके बाद मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछाने के बाद रब की बारगाह में हम्दो सना करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं। इधर जब माँ
पुकारो अल्लाह अकबर। जब माँ देखती है तो माँ का दिल घबराने लगता है और अर्ज करती है आय अल्लाह अकबर, अब क्या होगा। रोजाना मेरा बच्चा ओजू करने में लग जाता था और मेरे पास वक्त रहता तो मैं अपने बच्चे के लिए मुसल्ला बिछा देती और शक्कर की पुड़िया बांध कर रख देती थी। मेरा बच्चा रोजाना नमाज से फारिग होता, मुसल्ला उठाता, उसके बाद शक्कर की पुड़िया पाता, खुश हो जाता। अल्लाह अकबर, आज मेरा बच्चा तो ओजू करके आया है, अब मैं क्या देख लूं कि मेरा बच्चा नमाज अदा कर रहा है, नमाज से फारिग होगा, नमाज से फारिग होने के बाद मगर मुसल्ला उठाएगा तो न शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो मायूस हो जाएगा। अरे रब्बे कायनात, रोजाना तो मैं शक्कर रखा करती थी, अब मेरा बच्चा आज ओजू करके आया है, अगर शक्कर नहीं पाएगा तो मायूस हो जाएगा। अगर मैं सामने शक्कर रखती हूँ तो राज खुल जाएगा, राज फास हो जाएगा कि माँ शक्कर तो आप रखा करती थी। अल्लाह अकबर, अब इधर माँ भी मुसल्ला बिछाती हैं और रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा अदा करती हैं, सजदे से फारिग होती हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करती हैं, ये रब्बे कायनात मेरी लाज रख ले, तेरी बारगाह में मैंने यहाँ तक लेकर अपने बच्चे को खींच कर लाई हो और मेरा बच्चा रोजाना ओजू करने में लग जाता और मैं उधर मुसल्ला बिछा कर शक्कर की पुड़िया रख देती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा बच्चा ओजू करके आया है, अगर मैं सामने रखूँ तो राज खुल जाएगा। ए रब्बे कायनात मेरी लाज रख ले। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ की दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती है, वो दुआ जो नमाज के बाद दुआ की जाती है। रब की बारगाह में दुआ करती है फरीदुद्दीन की माँ। इधर नमाजी नमाज पढ़ के फारिग होता है, इधर दुआ खत्म होती है। हुक्म होता है फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी को, ए जिब्रील जाओ फला शख्स के यहाँ शक्कर का हौज ले लो और उनके घर लेकर पहुँचा और लेकर तोहफा दे दो, उन्हें अता कर दो। रब्बे हुक्म सुनते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम शक्कर का हौज लेते हैं और फरीदुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन के घर लेकर हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, उनके घर रखा जाता है। अल्लाह अकबर, फरीदुद्दीन जब नमाज से फारिग होते हैं तो क्या देखते हैं कि रोजाना मेरी माँ रोजाना मैं मुसल्ला उठाता था तो शक्कर की एक पुड़िया रख पाता, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे घर तो हौज मार रहा है, शक्कर का बोरा हौज जोश मार रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ अम्मी, क्या बात है कि रोजाना मेरा खुदा मुझे शक्कर की एक पुड़िया देता था। माँ फरमाती है फिर अपने बच्चे की बारगाह में, बेटे फरीद, असल बात यह है कि रोजाना तुम ओजू करने के लिए चले जाते और मैं मुसल्ला बिछाती थी और मैं मुसल्ला के पीछे शक्कर की पुड़िया एक रखा करती थी और तुम आज मेरे पास वक्त न था, तुम ओजू करके आए थे, आज मैंने नहीं रखी है बल्कि रब्बे कायनात ने रखा है। इतना सुना था। अल्लाह अकबर, बेटे मैं तो रोज रखा करती थी लेकिन आज मेरे पास वक्त न था। तो ये जब मामला, ये जब बात सुनते हैं अपनी वालदा की तो पुख्ता अहद करते हैं, अम्मी जान मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह आज के बाद मैं नमाज तर्क नहीं करूँगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा।